गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओझा जी का पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि लगभग सभी गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। जो क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना दिया है? 2, 3, 4 है। तो जो सबसे बड़ी भुजा की कोजिया है यानी कॉस का मान है, वो कॉस का मान हम लोग का निकालना है। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका कॉस निकालना है। तो जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट है 1/4, सेकंड है -1/4, थर्ड है 4 और चौथा ऑप्शन है -4। और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग को चलना है। तो पहले मान लीजिए एक ट्रायंगल है, तो एक मान लीजिए एक ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल है और इसमें जो भुजा दिया गया है, मान लीजिए 4 है सबसे बड़ी भुजा, और उसके बाद 3 है, 3 है और फिर है आपका 2 है। तो इसको मान लीजिए ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है, मान लीजिए ए, इसमें हो गया ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 2, बी इज इक्वल टू मान लीजिए 3 और सी मान लीजिए 4। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सी है। यानी हम लोगों को निकालना क्या होगा? cos सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 2ab। क्लियर है। अब इसमें हम टोटल वैल्यू जो है पुट कर देंगे। ए दिया है 2 स्क्वायर है, ए इक्वल टू 2 है, तो ए की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 या 4 हो जाएगा, प्लस बी की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा, सी की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 4 या 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना 3 हो जाएगा। अब ये सब कटने पिटने के बाद कितना हो जाएगा? 4 प्लस 9 माइनस 16 है, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है? 2 2 या 4 और 3 या 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -60, ये 9 + 4 कितना होगा? 13 और ये -16 है, तो कितना बच जाएगा? -3 डिवाइडेड बाई 12 बच जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 1 या 3 और ये हो जाएगा 3 4 या 12, तो ये हो जाएगा आपका -1/4। यानी इसका जो आंसर होगा -1/4 होगा। और यही जो है सबसे जो है अपना लार्जेस्ट एंगल होगा। ठीक है। जो इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की कोजिया का मान या कस का मान कितना होगा, तो उसका जो वैल्यू होगा -1/4 होगा। तो इसके हिसाब से जो अपना ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 -1/4। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। ठीक है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो मेरा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू हाउ मच, यानी इसका वैल्यू निकालना है। और जो ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा है cot स्क्वायर ए, चौथा है tan स्क्वायर ए।
ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन जो है एसएससी और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाफट करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस काट स्क्वायर ए दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं इतना। फिर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, हम कितना, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं इतना। अब क्या करेंगे, अब जो है ऊपर नीचे जो है इसका 10 स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी 10 स्क्वायर ए और नीचे भी 10 स्क्वायर ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा, हो जाएगा ये 10 स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये 10 स्क्वायर ए से ये 10 स्क्वायर ए क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 10 स्क्वायर ए। तो यही 10 स्क्वायर ए जो है बचेगा, यहाँ पे 10 स्क्वायर ए बच जाएगा। और इस 10 स्क्वायर ए से ये 10 स्क्वायर ए कट जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर जो होगा 10 स्क्वायर ए होगा। 10 स्क्वायर ए इसका आंसर होगा। और जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा, 10 स्क्वायर ए। ये भी स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और सीखिए। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a सत्य है जब a इज इक्वल टू प्रश्नवाचक है। तो यानी ये पूछ रहा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a सत्य है जब a इज इक्वल टू, यानी a कितना होगा तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a ट्रू है, सत्य है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला 30 है 30 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 0 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री। और ये स्टूडेंट ऑल इंडिया एनटीपीसी आरआरबी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए इसे क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, दिया है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a दिया है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि sin 2a का जो फार्मूला होता है वो 2 sin a इंटू cos a होता है इतना। और ये IGT जो है 2 sin a रहेगा। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जो है cos a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 sin a डिवाइडेड बाई 2 sin a हो जाएगा। क्योंकि इस 2 sin का से करेंगे तो cos a इक्वल टू ये 2 sin a है और ये 2 sin a इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। अब जो है इसको कितना लिख सकते हैं, ये आ गया हमारा cos a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1। और cos इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका कितना, 0। तो इसका मतलब a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 0 अगर हमारा आ जाए तो ये जो इक्वेशन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a ये ट्रू है। तो इसी के हिसाब से जो आंसर होगा a इक्वल टू 0 डिग्री होगा, a इक्वल टू 0 डिग्री होगा। और जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 3 सही होगा, 0 डिग्री। तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन है, यदि sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a एक्यूरेट एंगल है, तो एंगल a का मान कितना होगा ये बताना है। यानी एंगल a का वैल्यू हम लोग को निकालना है।
और जो ऑप्शन दिया है, पहला है 24 डिग्री, दूसरा है 27 डिग्री, तीसरा है 29 डिग्री और चौथा है 37 डिग्री। ये भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यूपी पुलिस और आरआरबी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया है sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, इतना दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसके आगे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं। इतना हम लोग जानते हैं। इसके हिसाब से हम लोग sin 3a को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं इतना। और ये जो है इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री दिया गया है। अब क्या होगा, दोनों तरफ से cos हट जाएगा तो बचेगा कितना बचेगा, बच जाएगा आपका 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 बच जाएगा। अब ये ट्रांसफ़र होने के बाद, जब एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस इज इक्वल टू के बाद a प्लस 3a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस 26 हो जाएगा इतना, जब एक दूसरे के ये ट्रांसफ़र होने के बाद। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4a, क्योंकि 3a प्लस a 4a इज इक्वल टू 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 116। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 116 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 116 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 29 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू 29 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो जो a का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल a का मान क्या होगा, तो एंगल a का मान जो है 29 डिग्री होगा। इस तरह से जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 सही होगा, 29 डिग्री। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो मेरा क्वेश्चन है, यदि cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/5 और sin x sin y इज इक्वल टू 3/10, तो tan x tan y का वैल्यू निकालना है। जो ऑप्शन दिया गया है ये 1/2 है, दूसरा 3/2 है, तीसरा 5/3 है, चौथा 3/5 है। यह भी स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आरआरबी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/5। तो हम जानते हैं cos x माइनस वाई का जो फार्मूला होता है वो जो होता है कितना होता है, cos x cos y प्लस sin x sin y, और ये जो है इज इक्वल टू 4/5 ऑलरेडी दिया गया है। और sin x और sin y का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया गया है। तो cos x cos y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10 जो क्वेश्चन में दिया गया है इज इक्वल टू 4/5 हो गया इतना। तो cos x cos y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/10। ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ये हो जाएगा 1/2। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, tan x tan y का। क्या करेंगे, tan x tan y, ये कितना हो जाएगा, sin x sin y डिवाइडेड बाई cos x cos y। ठीक है, तो sin x sin y का वैल्यू पता है और cos x cos y का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो इसको रख देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3/10 और फिर डिवाइडेड बाई 1/2, क्योंकि cos x cos y का वैल्यू है 1/2।
ये सब कट के कितना हो जाएगा, ये कटने के बाद हो जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा और जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 4 सही होगा। तो आई होप स्टूडेंट मेरे द्वारा बताया गया यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।